हेलो दोस्तों, आज की क्लास में क्लास 10th साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखते हैं क्वेश्चन। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? ऑप्शन एक एक्सॉन, ऑप्शन बी न्यूरॉन, ऑप्शन सी साइटोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। देख चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? तो उदासीनीकरण क्रिया में लवण एवं जल बनता है। उदासीनीकरण क्रिया में लवण NaCl प्लस H2O लवण एवं जल बनता है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर क्या देते हैं? तो अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। और क्षार जल में घुलकर OH- आयन देते हैं। तो इसलिए अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जंग लगने पर लोहे का भार, तो जंग लगने पे लोहे का भार बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करें। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी आधा हाफ होती है। तो 40 का हाफ 20 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो तो ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं तो पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन के 6, इसमें 6 होते हैं ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अस्थाई चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। अस्थाई चुंबक इस्पात का बना होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पीतरस कहाँ बनता है? तो पीतरस यकृत में बनता है। पीतरस यकृत में बनता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्यों का प्रमुख उत्सर्जी अंग कौन सा है? मनुष्यों का प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? तो ब्रिक। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जी अंग ब्रिक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है? तो जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण जीन से होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है जिसको जे से सूचित करते हैं। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होता है? तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होता है? तो लाल लिटमस को नीला क्षार करता है। लाल लिटमस को नीला क्षार करता है तो क्षार का पीएच मान 7 से 14 के बीच होता है। तो ऑप्शन में एक ही है 10। तो 7 और 40 के बीच। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है। तो जाइलम पादप में उत्तरदायी होता है, जल का परिवहन करता है। जल का परिवहन। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आकाश का रंग नीला होने का क्या कारण है? तो आकाश का रंग नीला होने का
प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन क्या है? तो कार्बन अधातु है जिसका परमाणु संख्या 6 होता है। परमाणु संख्या 6। तो कार्बन एक अधातु है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है जिसका फॉर्मूला CH4 होता है। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्लोरो क्लोरोफिल क्लोरोफ्लोरो वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग हरा होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है। तो भारत में घरेलू प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है? तो ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र क्या होता है? तो लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र P इज इक्वल्स टू 1/f होता है। लेंस की क्षमता निकालने का फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू 1/f। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और लेंस की क्षमता का ऐसा यूनिट डायोप्टर होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अनुवांशिकता के पिता किसे कहते हैं? अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। अनुवांशिकता के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं? तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्त इसमें 7 होते हैं। आवर्त 7 होते हैं। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है? तो रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकता है? प्लेटलेट्स। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को गल्वेनीकरण कहा जाता है। गल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से हमें रक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कूलम को सी से इंडिकेट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन उसके बाद 4 इलेक्ट्रॉन 2 4 होता है। तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब प्रकाश
प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है? जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब बैंगनी रंग का विचलन अधिक होता है और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। रेड कलर का विचलन सबसे कम होता है। तो जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन अधिक होता है? बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्च लाइट का परावर्तक सतह किस दर्पण का होता है? तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल दर्पण का होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं किया जाता है? तो CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। ये वाहन में CNG गैस का उपयोग वाहनों में किया जाता है। बाकी LPG का खाना बनाने में यूज किया जाता है, बायोगैस एंड कोयला, ये तीनों का किया जाता है, CNG का नहीं। तो निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान 0 से लेके 7 के बीच होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि 7 से कम। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। और उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है एंड क्षारीय विलयन का pH मान 7 से 14 के बीच होता है। तो यहाँ पे पूछा है किसी भी अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 7 से कम। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।